1000 बार जीऊंगा, 1000 बार मरूंगा, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। आस्था बदली नहीं जाती और धर्म को त्यागना संभव नहीं है। मैं हूं छत्रपति संभाजी महाराज। ये है मेरी कहानी। छत्रपति शिवाजी महाराज का ज्येष्ठ पुत्र मैं वही संभाजी जिसके पराक्रम को कभी इतिहासकार न्याय नहीं दे सके। मैं वही संभाजी जिसने आंखें निकलवाना स्वीकार किया पर मुगलिया औरंगजेब के सामने आंखें नहीं झुकाई, जिसने आंखें गंवाई पर हिंदू राष्ट्र और स्वराज का सपना देखना नहीं छोड़ा। पैर कटवा लिए मगर अपने हिंदुत्व के मार्ग से नहीं भटका। वही शंभू राजे जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज छावा कहकर पुकारते थे। मैं वही शंभू राजे जिसने अपनी जीवा कटवाना स्वीकार किया पर धर्म का सौदा नहीं करने दिया, जिसने अपने जीवन काल में 120 से ज्यादा युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की, जो आज भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आज मैं बताऊंगा मैंने जीवन की शुरुआत में ही कैसे अपनी मां को खो दिया और कैसे मात्र 9 साल की उम्र में औरंगजेब की कैद से फरार हुआ और अंत में औरंगजेब को भी मेरे सामने क्यों फूट फूट कर रोना पड़ा और कैसे पूरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाने का सपना देखने वाला औरंगजेब अपनी इस इच्छा को अधूरी लेकर मरा। मेरा जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ। उस समय भारत अनेक संघर्षों से गुजर रहा था। मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था और क्रूरता के भी, लेकिन उसके अत्याचारों के विरुद्ध कई हिंदू राजा संघर्ष कर रहे थे। दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य उभर रहा था और मेरे पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए लगातार संघर्ष और युद्ध कर रहे थे। मेरा जन्म एक ऐसे युग में हुआ जब हर ओर संघर्ष था, अपने अस्तित्व को बचाने का, सनातन के संस्कारों को बचाने का, स्वतंत्रता के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और मुगल आक्रमणों से बचने के लिए चारों ओर संघर्ष ही संघर्ष दिखाई देता। मेरी माता सईबाई एक महान कुल की महिला थी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मैं केवल 2 वर्ष का था जब उनका देहांत हो गया। मैंने छोटी उम्र से ही ज्ञान की ओर रुझान दिया। 13 वर्ष की आयु तक मैंने 13 भाषाएं सीख ली और कई ग्रंथों की रचना की। बुद्ध भूषण जैसे शास्त्र मेरी लेखनी से निकले और मैंने गणपति का सुंदर गुणगान किया। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तो मैंने तलवार उठाई और रामनगर का युद्ध जीत लिया। जब मैं 9 वर्ष का था तब मेरे पिता ने मुझे अपने साथ आगरा ले जाने का निश्चय किया ताकि मैं इन मुगलों जिहादी लुटेरों की मानसिकता को समझ सकूं। औरंगजेब ने हमारे सम्मान में एक दरबार आयोजित किया, लेकिन वहां पहुंचने पर हमारा अपमान करने की कोशिश की गई। हमें उचित सम्मान नहीं दिया गया और जब मेरे पिता ने विरोध किया तो हमें बंदी बना लिया गया। यह मेरे जीवन का पहला बड़ा संघर्ष था और ये पहली बार था जब मुझे औरंगजेब की चालबाजी, मक्कारी और धोखे से रूबरू होना पड़ा। मैं और मेरे पिता आगरा के किले में कैद थे। हमें बड़ी निगरानी में रखा गया, लेकिन मेरे पिता की चतुराई और योजना के कारण हम वहां से बच निकले। यह मेरी पहली सीख थी कि कूटनीति और धैर्य से किसी भी कठिन परिस्थिति से निकला जा सकता है। 10 वर्ष की उम्र में मुझे आमेर भेजा गया, जहां मैंने राजनीति की गहरी समझ विकसित की। शिवाजी महाराज चाहते थे कि मैं छोटी उम्र से ही कूटनीति और राज्य संचालन की बारीकियां सीखूं। आमेर, जो उस समय राजपूत राजा जयसिंह का गढ़ था, एक ऐसा स्थान था जहां हिंदू और मुगल दोनों शासकों की राजनीतिक नीतियों को करीब से समझने का अवसर मिला। वहां मैंने राजनीति और युद्ध कला का गहन अध्ययन किया और समझा कि किस प्रकार राजनयिक संबंधों का उपयोग कर अपने राज्य को सुदृढ़ और मजबूत किया जा सकता है। पुणे के महल में एक दिन बहुत शांत वातावरण था। महल के अंदरूनी कक्ष में मैं बैठा था और अपने राज्य के कामों में व्यस्त था। तभी मेरे दरबार में एक विद्वान कवि का आगमन हुआ। उनका नाम था कलश। एक ऐसा कवि जिसकी लेखनी में मेरे जैसे योद्धाओं के लिए श्रद्धा और समर्पण की अद्भुत भावना थी। ये काव्य रचनाओं के माध्यम से मेरी वीरता और शौर्य की महिमा गाते थे। उनका चेहरा अद्वितीय था, आस्था से ओतप्रोत था और उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई वीर आत्मा एक महाकाव्य की रचना करने आई हो। वो धीरे धीरे मेरे सामने आए और मेरे चरणों में श्रद्धा से सिर झुका दिया। मैंने उन्हें उठने का इशारा किया और उन्हें बैठने का आग्रह किया। कलश जी ने मुझसे कहा, महाराज, आपकी वीरता
और आपके नेतृत्व के चर्चे सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं हैं। आपकी काव्य और कथा अब मेरे शब्दों में ढलकर जन जन तक पहुंचने वाली है। उनका आदर और प्यार मेरे दिल में गहरे तक उतर गया। मैंने उनसे कहा, आपके शब्दों में वीरता और प्रेरणा की शक्ति है। आपके काव्य में वो गहराई है जो मेरे संघर्ष और हमारे सम्राट राज्य के वीरों की भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है। इस भेंट ने मेरे दिल को एक नई प्रेरणा दी। कवि कलश का आशीर्वाद और उनका आदर मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि एक कवि अपने शब्दों से इतिहास को जीवित करता है और वह इतिहास हम सभी की धरोहर बनता है। यहां से अब एक योद्धा और एक कवि साथ साथ चल रहे थे। जो कवि योद्धा भी था और जो योद्धा स्वयं कवि भी था। 1681 में जब मेरे पिता का देहांत हुआ तो मैंने बिना समय गंवाए नेतृत्व को संभाला और स्वराज्य की इस मुहिम को आगे बढ़ाया। मैंने औरंगजेब के विरुद्ध 9 वर्षों में 120 से अधिक युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। मेरी रणनीति थी कि औरंगजेब को दक्षिण में उलझाकर उत्तर भारत में सनातनी राजाओं को संगठित होने का समय दूं। मैंने गोवा में पुर्तगालियों पर हमला कर उनकी शक्ति को समाप्त कर दिया। 1689 में जब मैं संगमेश्वर में था तो गद्दारी के कारण मुझे मुगल सेना ने बंदी बना लिया। औरंगजेब ने मुझसे 3 शर्तें रखी। मराठा साम्राज्य उसे सौंप दूं, अपना खजाना उसे दे दूं और इस्लाम कबूल कर लूं, लेकिन यह किसी भी कीमत पर मुझे स्वीकार नहीं था। मैं उस जिहादी मानसिकता वाले हमलावर के सामने, उस विदेशी लुटेरे के सामने झुक नहीं सकता था। औरंगजेब और मेरे बीच एक संवाद कई दिनों तक चला। औरंगजेब ने एक बार मुझसे कहा था, संभाजी तुम में वीरता है लेकिन यह मूर्खता है। अपना धर्म बदल लो, तुम्हें जीवन और वैभव मिलेगा। मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुगल बादशाह, तुम भारत को तलवार के बल पर जीतना चाहते हो, लेकिन यह भूमि उन योद्धाओं की है जो मरना जानते हैं, झुकना नहीं। मेरा धर्म मेरी आत्मा है, इसे छोड़ने से अच्छा है मैं मृत्यु को गले लगाऊं। 1000 बार जीऊंगा, 1000 बार मरूंगा, हिंदू ही जिया हूं और हिंदू ही मरूंगा। यह सुनकर औरंगजेब का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। तुम्हारी अकड़ तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगी संभाजी। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर मेरा बलिदान मेरे लोगों को एकजुट कर सकता है तो यह विनाश नहीं औरंगजेब, यह विजय है। इसके बाद मुझे 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गई। मेरे नाखून उखाड़े गए, आंखों में मिर्ची डाली गई, जलती हुई सलाखों से मेरी आंखें फोड़ी गई, मेरे बाल उखाड़े गए, मेरे हाथ पैर की उंगलियां काट दी गई, मेरे शरीर से खाल उतारी गई। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हर एक अंग को काटने के साथ ही औरंगजेब मुझसे आकर पूछता और मुझसे कहता, अभी भी वक्त है, इस्लाम स्वीकार कर लो। और मैं हर बार यही कहता, हर हर महादेव। औरंगजेब रोज आता और कहता और निराश होकर लौट जाता। एक दिन हार थक कर औरंगजेब आया और कहा, आखिर मैं तुम्हारे सामने हार गया। मेरे 4 संतानों में एक बेटा भी अगर तेरे जैसे होता तो मैं पूरे भारत को मुगल सल्तनत बना देता। फिर औरंगजेब ने कहा, काट डालो इसके शरीर को और उनके टुकड़ों को नदी के किनारे फेंक दो। सारे मराठा और सनातनी योद्धा एक हो गए और उसके बाद दोबारा युद्ध छिड़ा गया। दक्खन का सुल्तान बनने का सपना औरंगजेब का अधूरा ही रहा और पूरे भारत देश को जीतने का सपना देखने वाला औरंगजेब भी मारा गया। इस देश के इतिहासकारों और इस देश की फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसे योद्धाओं के साथ कभी न्याय नहीं किया है। उसने हमलावरों, लुटेरों और लोगों को मारने वालों के ऊपर ही मूवियां बनाई हैं। पहली बार ऐसा है कि मेरे जैसे योद्धा पर कोई फिल्म बनाई जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे योद्धा हैं जिनके बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए राजा छत्रसाल, वीर महाराणा प्रताप का बेटा महाराणा अमर सिंह, जिसके बारे में लोगों को बताया ही नहीं जाता, रानी दुर्गावती, चित्तौड़गढ़ के किले में साका करने वाले जयमल और पत्ता, कल्लाजी राठौड़, बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांघा, बाजीराव, जिन्हें एक प्रेमी नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह पेश करने की जरूरत है। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की सेना को खदेड़ने वाला हेमचंद्र विक्रमादित्य, राजा भोज, रानी अहिल्याबाई,
इनके ऊपर फिल्में जब बनना शुरू हो जाएंगे तो भारत के वीर बच्चे, भारत की आने वाली पीढ़ियां अपने धर्म, अपने सनातन संस्कृति पर गर्व करना सीख जाएगी और फिर मलेच्छों और धोखेबाजों की टूलकिट और सोची समझी ऑर्गेनाइज क्राइम से भी खुद को संभाल पाएगी। हमें गर्व होना चाहिए। हम ऐसी धरती पर रहते हैं जहां वीर मराठा संभाजी महाराज ने जन्म लिया। हम ऐसी धरती पर रहते हैं जहां महाराणा प्रताप जैसे अथक वीर योद्धा हुए। हम ऐसी धरती पर जन्म लिया है जहां पर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महापुरुष हुए। हालांकि बड़ा दुख होता है क्योंकि देश आज ऐसे वीरों को भूलता जा रहा है और सोशल मीडिया की इस दुनिया में गाली गलौज और अश्लील बातों को ही एंटरटेनमेंट का साधन बना दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।